नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार भी 2 सीटों से लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट और यूपी की रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है, जबकि रायबरेली सीट पर 20 मई को वोटिंग होनी है। वहीं पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर आखिरी फेज में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने चुनावी हलफनामे में इनकम, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की जानकारी दी है। राहुल गांधी ने भी 3 मई को रायबरेली में नामांकन दाखिल करते समय एफिडेविट में अपनी प्रॉपर्टी और सेविंग्स की जानकारी दी थी। आइए जानते हैं पीएम मोदी और राहुल गांधी में किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, दोनों ने कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे पहले जानते हैं कि पीएम मोदी और राहुल गांधी की इनकम का सोर्स क्या है। एफिडेविट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनकम का प्राइमरी सोर्स उनकी गवर्नमेंट सैलरी और उनकी सेविंग्स पर मिला इंटरेस्ट है। राहुल गांधी की इनकम का सोर्स सांसद का वेतन, रॉयल्टी, किराया, बॉन्ड से ब्याज, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से कैपिटल प्रॉफिट है। पीएम मोदी और राहुल गांधी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, इसका भी यहाँ पर मुआयना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दाखिल किए गए एफिडेविट के मुताबिक 2022-23 में पीएम मोदी की कुल इनकम 23,56,080 रुपए थी। पीएम मोदी की कुल संपत्ति 3,02,06,889 रुपए है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कुल इनकम 1,02,68,000 रुपए थी। राहुल गांधी के पास 9 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति और 11 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति है। इस तरह उनके पास 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। साथ ही ये भी पता लगेंगे कि पीएम मोदी और राहुल गांधी के हाथ में कितना कैश है। एफिडेविट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के पास कुल 52,920 रुपए कैश फॉर्म में है। एफिडेविट के मुताबिक कुल राहुल गांधी के पास फिलहाल 55,000 रुपए ही कैश हैं। अगली चीज पर आते हैं कि किसके अकाउंट में कितनी रकम है। गुजरात के गांधीनगर के स्टेट बैंक के अकाउंट में पीएम मोदी के पास 73,304 रुपए डिपॉजिट हैं। वाराणसी के बैंक अकाउंट में कुल 7,000 रुपए जमा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के बैंक अकाउंट में 26,25,000 रुपए जमा है। साथ ही साथ बताएंगे कि कहां कितना इन्वेस्टमेंट और कितनी फिक्स्ड डिपॉजिट इन दोनों नेताओं के पास है। पीएम मोदी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अकाउंट में 2,85,60,338 रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट है। नेशनल सेविंग कमीशन में पीएम मोदी के पास 9,12,398 रुपए हैं। वहीं राहुल गांधी के पास नेशनल सेविंग स्कीम, पोस्टल सेविंग और इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से करीब 61.52 लाख रुपए जमा है। शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में कितना पैसा लगाया हुआ है। राहुल गांधी ने शेयर मार्केट में कुल 4.33 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने म्यूचुअल फंड में 3.81 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। राहुल ने स्टॉक पोर्टफोलियो में आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्लाइफ, एनएमआईज, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट, डिविज लैबोरेटरीज, इन्फोसिस, टाटा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, टाइटन कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। पीएम मोदी ने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं की है। यहाँ पर यह भी आंकड़ा लगाया गया कि किसके पास कितनी ज्वेलरी है। पीएम मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं। इनकी कीमत 2,68,750 रुपए है। राहुल गांधी के पास 4.2 लाख रुपए का 333.3 ग्राम सोना भी है। राहुल के पास 15,21,740 रुपए के गोल्ड बॉन्ड भी हैं। आखिर यहाँ पर यह भी माने लगाया गया कि किसके पास कितनी जमीन है। इस बार के चुनावी हलफनामे की माने तो राहुल गांधी के पास दिल्ली के महरौली इलाके के सुल्तानपुर गांव में 2 जगह खेती लायक जमीनें हैं। एक जमीन 2.346 एकड़ में है, वहीं दूसरी जमीन 1.432 एकड़ में फैली है। इन पर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का आधा हिस्सा है। एफिडेविट में जमीन की कुल कीमत 2,10,13,000 रुपए से ज्यादा बताई गई है। एफिडेविट के मुताबिक पीएम मोदी के पास कहीं भी कोई भी जमीन नहीं है। आखिर यहाँ पर यह भी देखा गया कि किसके पास कितने घर और कितनी गाड़ियां हैं। एफिडेविट के मुताबिक पीएम मोदी के पास ना तो कोई घर है और ना ही कोई गाड़ी है। रायबरेली में नामांकन के दौरान जमा कराए गए एफिडेविट के मुताबिक राहुल गांधी के पास भी कोई गाड़ी और कोई अपना खुद का घर नहीं है।
यहाँ पर बात करें कि किसके ऊपर कितनी देनदारी है। हलफनामे में राहुल गांधी ने 49,79,184 रुपए की देनदारी भी दिखाई, जबकि उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी से 5 लाख रुपए का लोन भी ले रखा है। पीएम मोदी के एफिडेविट में कोई देनदारी का जिक्र नहीं है। और सबसे अहम बात पर आते हैं कि किसने कितना इनकम टैक्स यहां पर भरा है। 2024 के एफिडेविट के मुताबिक पीएम मोदी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 3,33,179 रुपए का इनकम टैक्स भरा है। दूसरी तरफ राहुल हर साल 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं और इस पर इनकम टैक्स देते हैं। 5 साल में आखिर किसकी कितनी इनकम बढ़ी है, ये चीज भी एफिडेविट से साफ हो गई है। एफिडेविट के मुताबिक 2018-19 में राहुल गांधी की इनकम 1,20,37,700 रुपए थी। राहुल गांधी की इनकम 2019-20 में 1,61,54,770 रुपए थी। 2020-21 में उनकी इनकम 1,29,31,110 रुपए थी। 2021-22 की बात करें तो उनकी इनकम 1,31,04,970 रुपए थी, जबकि 2022-23 में इनकी इनकम 1,02,78,680 रुपए बढ़ी है। पीएम मोदी ने एफिडेविट में अपने पिछले 5 साल की इनकम का भी ब्यौरा दी है। 2018-19 में उनकी आय 11,14,230 थी, 19-20 में 17,20,000 थी, 20-21 में 17,07,000 थी और 21-22 में 15,41,870 रुपए थी। तो वहीं 22-23 की बात करें तो प्रधानमंत्री के पास 23,56,080 रुपए की इनकम है। पीएम मोदी और राहुल गांधी की पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पर भी बात हुई और साथ ही साथ एफिडेविट में ये भी साफ हुआ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1968 में गुजरात बोर्ड से एसएससी किया था। 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी ने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। और हलफनामे के मुताबिक देखा जाए तो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल कर रखा है। उनके पास रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में आर्ट्स से ग्रेजुएशन की डिग्री भी है। सबसे अहम बात यहाँ पर किए जाए तो किस नेता के ऊपर कितने केस दर्ज हैं, इसकी भी बात कर ली जाए। राहुल गांधी के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में 18 मामले दर्ज हैं। इसमें मानहानि में 1 मामले में उन्हें दोषी भी ठहराया गया था, 2 साल की जेल की सजा भी दी गई थी। हालांकि 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा के ऊपर रोक भी लगा दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हलफनामे के अनुसार उनके ऊपर अभी तक एक भी केस दर्ज नहीं है। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि उनकी इनकम, उनका इनकम टैक्स, उनके ऊपर मौजूद केस, उनके ऊपर कितनी गाड़ियां हैं, उनके पास कितने मकान हैं, ये सब कंपैरिजन हमने आपको करके दिखाया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सबसे अहम कंपैरिजन जो है वो 4 जून को समझ आएगा कि कौन यहाँ की राजनीति बेहतर समझ पाया। क्या ये जो 2 साल की इंडियन एम्बेसी है बीजेपी के खिलाफ, क्या कांग्रेस उसको तोड़ पाएगी? जहां पर अब कांग्रेस इंडिया अलायंस का रूप ले चुकी है, जिसमें कई बड़ी अहम पार्टियां यहां पर जुड़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, चाहे अन्य दल हो, वो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में क्या वोट का कंपैरिजन, साथ ही साथ जनता का कंपैरिजन कि किस तरीके से वोट उनके खाते में आएंगे, वो सब राहुल गांधी या फिर उनके अन्य साथी नेता कर पाएंगे कि नहीं, यही देखना है। क्योंकि बीजेपी तो शोरगुल के साथ यही कह रही है कि अब की बार 400 पार होगा। खुद प्रधानमंत्री ये नारा लगा रहे हैं, अमित शाह ये नारा लगा रहे हैं और बीजेपी का हर एक छोटा बड़ा नेता 400 पार का नारा लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जाए इंडिया अलायंस की जो भूमिका है वो अब तक साफ नहीं है। यहाँ पर जनसंख्या आंकड़े लेने, यानी कहा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले वो गिनती करना चाहते हैं, युवाओं को बेरोजगार दिलाने की बात यहाँ पर कांग्रेस या फिर कह लीजिए इंडिया अलायंस के द्वारा लगातार की जा रही है। तो देखना होगा कि 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद जीत यहाँ पर बीजेपी की होगी या फिर इंडिया अलायंस की होगी। लगातार दावे तो सभी अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन जनता का फैसला क्या होगा वो 4 जून को ही सामने आएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।